हेलो बच्चों, आप प्रश्न देखते हैं। एक कण सरल अवधि गति कर रहा है। गति का आयाम ए है। कण की ए के पदों में स्थितियां बताइए जब कण की गतिज ऊर्जा शून्य हो, स्थितिज ऊर्जा शून्य हो, स्थितिज ऊर्जा संपूर्ण ऊर्जा की एक चौथाई हो, स्थितिज ऊर्जा वो गतिज ऊर्जा बराबर है। तो बच्चों यहाँ पे जो मुख्य अवधारणा है प्रश्न की, अगर हम लिखें मुख्य अवधारणा, मुख्य अवधारणा, तो मुख्य अवधारणा क्या होगी प्रश्न के अंदर? ये होगी सरल अवधि गति, सरल अवधि गति में कण की स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा एवं कुल ऊर्जा एवं कुल ऊर्जा। तो बच्चों मान लो कोई सरल अवधि गति हो रही है और सरल अवधि गति इस तरह से हो रही है हमारे पास। अभी हम मुख्य अवधारणा की बात कर रहे हैं प्रश्न में। मान लो ये माध्य स्थिति है x बराबर 0, माध्य स्थिति, और ये चरम मान हो गया। आयाम जिसे हम बोलेंगे, यहाँ पर हमें छोटा a दिया हुआ है, ये ठीक है। अच्छा, अब अगर कोई गति कर रहा है कण, तो मान लो इसकी माध्य स्थिति से विस्थापन कितना है x। यहाँ पर इसकी वेग जो है वो हम छोटे v से प्रदर्शित कर लेते हैं। तो अगर हम यहाँ से समीकरण लिखें तो बच्चों हम ये जानते हैं कि विस्थापन की समीकरण क्या होगी, यहाँ पर x बराबर a साइन ओमेगा टी, ये समीकरण हो जाएगी आपके पास। यहाँ पे जो ओमेगा है हमारे पास, ओमेगा क्या है, ये हो जाएगी आपकी कोणीय आवृत्ति, कोणीय आवृत्ति, ठीक है। तो यहाँ तक हमारे पास क्लियर हो गया। अगर अब यहीं से हम वेग को लिखें तो वेग क्या होगा, इसका अवकलन करेंगे और साइन ओमेगा टी का अवकलन क्या हो जाएगा, ओमेगा कॉस ओमेगा टी, ठीक है। अब इसी को, वेग को हम ऐसे लिख सकते हैं, ए ओमेगा कॉस को हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और साइन ओमेगा टी को हम यहाँ से लिख सकते हैं फिर एक्स बटा ए। तो जब हम साइन ओमेगा टी का मान एक्स बटा ए यहाँ रखेंगे तो ये बन जाएगा कुछ इस तरह से। तो वेग का जो मान आ जाएगा एक्स के पदों में, वो आ जाएगा आपके पास ओमेगा ए का वर्ग ऋणात्मक एक्स के वर्ग का वर्गमूल। अब अगर हम गतिज ऊर्जा की बात करें, गतिज ऊर्जा, तो बच्चों गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी, 1/2 mv² mv का वर्ग और v का वर्ग हो गया हमारा, ये हो गई हमारी गतिज ऊर्जा, ठीक है। तो पहले बात तो ये हमारी गतिज ऊर्जा है, यहाँ से इसको चीज़ को ध्यान रखें आप, ये गतिज ऊर्जा हमारे पास, ठीक। यहाँ पर ए क्या है, अधिकतम विस्थापन है जो आयाम बोला जा रहा है जिसको हम, और एक्स क्या है, माध्य स्थिति से विस्थापन जो हम लिख चुके हैं। अब स्थिति ऊर्जा लिखेंगे बच्चों, स्थिति ऊर्जा। तो स्थिति ऊर्जा क्या होती है, ये किया गया कार्य होती है, प्रत्यानयन बल द्वारा किया गया कार्य, किया गया कार्य, ठीक है। अब ये किया गया कार्य कितना होगा, हम लिखें यहाँ से, तो किया गया कार्य हो जाएगा बच्चों यहाँ से 1/2 के, ये कार्य हो जाएगा जो कि स्थिति ऊर्जा हो जाएगी आपके पास। और के का मान क्या होता है, यहाँ से अगर हम लिखेंगे तो ये होता है आपका, तो स्थिति ऊर्जा होगी बच्चों यहाँ से आपकी 1/2 एम ओमेगा का वर्ग एक्स का वर्ग, जहाँ पर सारी जो पद हैं वो हम जानते हैं, एम द्रव्यमान, ओमेगा कोणीय आवृत्ति, एक्स विस्थापन, ठीक है। अतः अब कुल ऊर्जा कितनी हो जाएगी,
कुल ऊर्जा। तो कुल ऊर्जा जो है बच्चों को दोनों का सम हो जाएगी, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का। ये तो स्थितिज ऊर्जा की, गतिज ऊर्जा की हम लिख के आए हैं, क्या है ये। तो अगर हल करेंगे तो ये बन जाएगी 1/2 m ओमेगा का वर्ग a का वर्ग। ये आपकी कुल ऊर्जा हो गई। अब एक एक करके हम उत्तर को देख लेते हैं। यहाँ तक हम मुख्य अवधारणा मान सकते हैं, ये हमारा हमारा मुख्य अवधारणा मानी जा सकती है। अब सबसे पहले हम बात करें गतिज ऊर्जा शून्य है। तो बच्चों आप सब देख सकते हो गतिज ऊर्जा कहाँ जीरो होगी। तो काइंड गतिज ऊर्जा जो होती है आपके पास, अगर हम लिखें इसको, इससे ही प्रदर्शित कर सकते हैं गतिज ऊर्जा को। तो गतिज ऊर्जा आती है आपकी 1/2 m ओमेगा स्क्वायर, यानी कि ओमेगा का वर्ग। अब ये शून्य हो जाएगी, कब शून्य होगी? x बराबर धनात्मक ऋणात्मक a पर, यानी कि चरम मान पर। ठीक है, ये हो गया आपका पहले का उत्तर, पहले प्रश्न का उत्तर। दूसरा क्या है? स्थिर ऊर्जा संपूर्ण ऊर्जा की 1/4 है। तो दूसरा देखते हैं बच्चों, स्थिर ऊर्जा क्या होती है? 1/2 m ओमेगा का वर्ग x का वर्ग, ये है 1/4 कुल ऊर्जा की। और कुल ऊर्जा कितना है? m ओमेगा का वर्ग a का वर्ग बटा 2, यही कुल ऊर्जा है। तो यहाँ से अगर आप देखेंगे तो ये पूरा भाग तो कट गया, यहाँ पर a बचा और ये x, तो x बराबर जो आ गया वो आ गया प्लस धनात्मक ऋणात्मक a/2, यानी कि विस्थापन जो होना चाहिए वो अधिकतम आयाम का आधा होना चाहिए। वहाँ पर हमारी गतिज ऊर्जा, स्थिर ऊर्जा कुल ऊर्जा की आधी हो जाएगी। अब जो थर्ड बचा है लास्ट, देखते हैं। स्थिर ऊर्जा गतिज ऊर्जा के बराबर हो। तो बच्चों स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा के बराबर है। स्थितिज ऊर्जा क्या है? 1/2 ओमेगा एक्स स्क्वायर, और गतिज ऊर्जा क्या है? 1/2 m ओमेगा का वर्ग a का वर्ग x का ऋणात्मक x का वर्ग। अब देखो ये तो पूरा कट गया आपका ना, तो x 2x स्क्वायर 2x का वर्ग बराबर a का वर्ग। तो x जो आ गया वो आ गया धनात्मक ऋणात्मक a/2 का वर्गमूल। तो ये हो जाएगी जहाँ पर आपकी स्थितिज ऊर्जा गति ऊर्जा के बराबर होगी। हमसे यही प्रश्न पूछा गया था और मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।